हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आरना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 1921 ईस्वी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आगरा में संपन्न हुआ था? तो आंसर होगा बी, मौलाना हसरत मोहिनी की अध्यक्षता में आगरा में संपन्न हुआ था। अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता जो है मौलाना हसरत मोहिनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? तो आंसर होगा सी, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना घटित हुई थी। याद रखिएगा, चौरी चौरा घटना 1922 ईस्वी में घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन आयोग के बहिष्कार का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू ने साइमन आयोग के बहिष्कार का नेतृत्व लखनऊ में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में किसने की थी? तो आंसर है सी, सत्यभक्त ने की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में सत्यभक्त ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में कब आयोजित हुआ था? तो आंसर होगा इसका डी, दिसंबर 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में आयोजित हुआ था। याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन दिसंबर 1925 ईस्वी में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्रों में 1924 से 1930 के मध्य चल रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आंसर होगा मदारी पासी। याद रखिएगा, मदारी पासी लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्रों में 1924 से 1930 के मध्य चल रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई थी? तो आंसर होगा बी, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन डकैती घटित हुई थी। याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन डकैती घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशफाक उल्ला खां को फांसी किस केस में हुई थी? तो आंसर होगा डी, काकोरी ट्रेन डकैती केस में अशफाक उल्ला खां को फांसी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काकोरी ट्रेन डकैती केस के अभियुक्तों को पैरवी करने वाला निःशुल्क वकील कौन था? तो आंसर होगा सी, चंद्रभानु गुप्त। काकोरी ट्रेन डकैती केस में अभियुक्तों की पैरवी करने वाले निःशुल्क वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सेनापति चुने? आंसर होगा ए, चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सेनापति चंद्रशेखर आज़ाद जी चुने गए थे। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो इसका आंसर होगा आगरा में। याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय जो है आगरा में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो आंसर होगा इसका इलाहाबाद। चंद्रशेखर आज़ाद जो है पुलिस मुठभेड़ में इलाहाबाद में शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में कब शहीद हुए थे? तो आंसर है 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में इलाहाबाद में शहीद हुए थे। याद रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ में कब शहीद हुए थे? तो ए ऑप्शन सही है आपका, 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर हैरी हेग ने किसके नेतृत्व में अल्पमत की सरकार गठित की थी? आंसर होगा इसका
आंसर होगा इसका नवाब छतारी के। 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के गवर्नर सर हैरी हेग ने किसके नेतृत्व में अल्पमत की सरकार गठित की थी? तो आंसर होगा बी नवाब छतारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? तो आंसर होगा बी गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में गठित हुई थी। याद रखिएगा, संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? तो गोविंद बल्लभ पंत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? तो आंसर होगा बी जीतू पांडे के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? जीतू पांडे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस स्थल से नौपाषाण काल के औजार हथियार मिले हैं? तो आंसर होगा बी सराय नाहर राय से मिले हैं। उत्तर प्रदेश के किस स्थल से? तो सराय नाहर राय से नौपाषाण काल के औजार हथियार मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। आंसर होगा आलमगीरपुर से। हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, कहाँ से प्राप्त हुई हैं? आलमगीरपुर से। याद रखिएगा, आलमगीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किस नाम से चर्चित था? आंसर होगा ए मध्य प्रदेश के नाम से चर्चित था। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र गंगा के मैदान में स्थित था, वह किसके नाम से चर्चित था? तो मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी। आंसर होगा ए अहिच्छत्र। पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी अहिच्छत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। ये आंसर हमारा सही होगा, कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? आंसर होगा सूरसेन महाजनपद की। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो श्रावस्ती कोसल महाजनपद की राजधानी थी। याद रखिएगा, श्रावस्ती जो है कोसल महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरजी खेड़ा संबंध स्थल है। आंसर होगा सी उत्तर वैदिक युग से। अंतरजी खेड़ा संबंध स्थल है उत्तर वैदिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या का प्राचीन नाम था। अयोध्या का प्राचीन नाम, आंसर बी अयाजसा। अयोध्या का प्राचीन नाम अयाजसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अहिच्छत्र से किस उपाधि वाले राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं? आंसर है हमारा मित्र। अहिच्छत्र से किस उपाधि वाले राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा ए मित्र। आज का वीडियो मेरा यहीं समाप्त हुआ। प्लीज़ अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।